हेलो क्लास। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया। उसमें हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने बताई। प्लस इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे ये प्रोसेस चलती है, ये सारा इस चैप्टर में है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी है। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हमारा इवेपरेशन के बारे में होगा। इवेपरेशन जिसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब वाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको पूरी डिस्कस कराएंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो वाष्पीकरण है, या हम जिसे वाष्पन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आप लोग जितने भी पिछला हमने आपको बना के दिया है वो सारे अच्छे से आप लोग करिए, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपकी मालूम है कि टेस्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए ताकि कोई भी समस्या किसी प्रकार की ना हो। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो वाष्पीकरण। ठीक, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक, अब वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण मतलब क्या है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल बता दें। अगर हम किसी पानी, ठीक है, जो वाटर होता है, वाटर को अगर हम एक किसी भी बीकर में धूप के सामने रख दें कुछ घंटों के लिए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें पानी जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, या हम ये कहें कि जब हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं, ठीक, तो पानी पहले जब हम उसको डालते हैं तो वो गीला रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या वो सूखने लगता है। ठीक, तो क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, वो इवेपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण जो पानी है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। या हम ये कहें कि जल जो होता है धीरे धीरे वाष्प के रूप में उड़ता रहता है, जिसके कारण वो जल धीरे धीरे कम होता जाता है या सूखने लगता है। ठीक है, तो ये हमारी वाष्पीकरण होती है। समझे? अगर हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपरेशन। ठीक, मतलब क्या है, कोई भी जो द्रवित अवस्था है, द्रव के वाष्प में कन्वर्ट होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, या यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से कपड़ा सूख जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण ही वो जो क्लॉथ होते हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सूर्य की जो रोशनी होती है वो उस पर इफेक्ट डालती है, और वहाँ से क्या होता है, वो धीरे धीरे जो वाटर है वो उड़ने लगता है। ठीक है, या हम ये कहें इवेपरेट होने लगता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक, तो ये क्या है, वाष्पन की जो गति होती है वो कई अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसे द्रव का ताप बढ़ाने पर, अगर हम द्रव का ताप बढ़ा दें, जैसे हम किसी भी चीज़ को गर्म कर दें, ठीक है, पहला हमारा क्या है, द्रव का ताप बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम द्रव का ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो वाष्पित होता जाएगा। ठीक है, लिक्विड की अगर हम क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीजिंग लिक्विड टेम्परेचर, ठीक, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो और भी ज़्यादा क्या होगी, वाष्पित होती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम उसको कम कर देंगे उतनी धीरे से ही वो इवेपोरेट होगी। ठीक, तो जिस तरीके से हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे उसी तरीके से क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। अगर हम कम करेंगे तो वाष्पीकरण जो है या इवेपोरेशन जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, द्रव की सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर। ठीक है, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर। ठीक है, जैसे जैसे हम द्रव का जो सतह का क्षेत्रफल है, मीन्स उसका जो बीच नीचे का पार्ट है, ठीक है, या हम कहें बेस है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, अधिकतम वाष्पीकरण की क्रिया होती जाएगी। ठीक है, अगर सतही क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वायु का प्रवाह। वायु का प्रवाह तेज करने पर, ठीक है, अगर हम मान लीजिए वायु का प्रवाह, जैसे हमने धूप में कपड़े सुखाने के लिए डाले, तो जो
सन रेज है वो तो उस पर इफेक्ट डाल ही रही है, प्लस जो हवा है, ठीक है, जो एयर है, एयर भी उस कपड़े को क्या कर रही है, इवेपोरेट कर रही है, मतलब कपड़े को सुखा रही है, ठीक। तो ये भी जो एयर होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हमारी हवा होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है वाष्पीकरण में, ठीक है। मान लीजिए सूर्य नहीं है लेकिन हवा बहुत तेजी चल रही है, तो उससे भी क्या होता है, हवा से भी क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। मतलब जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो धीरे धीरे होती है लेकिन थोड़ी धीरे धीरे होती है, ठीक है। वही अगर हम सूर्य की रोशनी की बात करें तो वहाँ पास वाष्पीकरण जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा, ठीक है, बस ये अंतर होता है। तो वायु का प्रवाह अगर हम तेज कर देंगे, एयर जो है वो बहुत ही हम ब्लो कर देंगे, बहुत तेज चलाएंगे, तो भी क्या है, वो कपड़े सूख जाएंगे, या हम कहें कि वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो बहुत तेजी से होने लगेगी, ठीक। अब जो इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट डालते हैं, ठीक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला हमारा है पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने पर। पहला क्या है, जो हमारा सरफेस एरिया है उसको हम बढ़ा दें, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने पर, ठीक। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि करने पर। तापमान जैसे कि अभी हमने पहले बताया, तापमान वृद्धि, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो भी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम कहें आर्द्रता, मतलब जो नमी होती है, ठीक, आर्द्रता की कमी, ठीक है। तो ये सब क्या है, फैक्टर हैं, कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को, ठीक। पहले पॉइंट की बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, जैसे जैसे क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। वाष्पीकरण क्या है, एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि गीले कपड़े को अगर हम सुखाएंगे तो क्या है, उसका क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या होगा, उसकी अगर हम कपड़े को एक साथ इस तरीके से रख दें, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही कम समय में सूखेगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को अगर हम फैला के डाल दें तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या है, यही क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। जो हमारा बेसिक वो है, क्षेत्रफल है, एरिया है, वही एरिया क्या है, उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट तापमान वृद्धि करने पर, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर बॉयल अगर हम धीमे धीमे कर रहे हैं तो वही इवेपोरेशन की क्रिया जो होगी वो धीमे धीमे होगी। लेकिन वही अगर हम वाटर को तेज से गर्म करें, तेजी से अगर गर्म करें, मतलब क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ठीक, तो वही जो इवेपोरेशन की क्रिया बहुत ही स्लो हो रही थी वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कारक जो हैं वो बहुत ही प्रभाव डालते हैं इस पर। नेक्स्ट है आर्द्रता की कमी। आर्द्रता मतलब क्या होती है, नमी, ठीक। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान पर वातावरण की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है और वायु की कड़ी मात्रा से अधिक होती है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब आर्द्रता में अगर कमी होती जाएगी, मतलब क्या है, हम ये कहें कि सर्दी के मौसम में कपड़े क्या होते हैं, बहुत धीमे सूखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता है, प्लस हवा भी बहुत स्लो चलती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक। तो उसमें क्या है, कपड़े क्या है, मतलब जो वाष्पीकरण इवेपोरेशन की क्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, मतलब बहुत तेज नहीं होती है, ठीक है। जिसके कारण जो वाष्पीकरण की क्रिया है या इवेपोरेशन है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे कारक हैं जो कि बहुत प्रभाव डालते हैं, ठीक। और एक पॉइंट और है, वायु की गति को अगर हम तेज कर दें, चौथा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि, ठीक। वायु की गति में हम वृद्धि कर दें। मान लीजिए वही हमने बताया कि सनरेज नहीं है, ठीक है, जो सन है वो नहीं है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, तो भी क्या है, कपड़े सूखेंगे, ठीक। तो वायु जैसे जैसे तेज होती जाएगी वैसे वैसे इवेपोरेशन की क्रिया जो होगी वो बहुत तेज होती चली जाएगी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो फैक्टर हैं वो बहुत इफेक्ट डालते हैं
किस पे? वाष्पीकरण की क्रिया पर। ठीक, तो हमने ये आपको बताया वाष्पीकरण होता क्या है, इस पे जो आधारित और भी चीज़ें हैं ये हमने बताया कि क्या क्या प्रभाव डालता है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। ठीक, क्या है, बहुत ही इफेक्ट डालते हैं किसी पर। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अब हम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस अवस्था में तो होते हैं, लेकिन उसको अगर हम जब गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में आए, ठीक है, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए? ठीक, मतलब क्या है, वह क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रव में आई, मतलब बिना लिक्विड में आए सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारी क्रिया जो होती है वो सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस स्टेट एंड द वेपर ऑफ सब्सटेंस change directly into solid without changing a liquid part is called sublimation। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने कपूर देखा होगा, कैम्फर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो कपूर में यही चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है, लेकिन इसको जब हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में ना आकर सीधे क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा जो होता है नौसादर, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इसके क्या है, मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक, क्या है, कैम्फोर जिसे हम कपूर कहते हैं, और नौसादर जिसे हम अमोनियम क्लोराइड, ठीक, अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम नौसादर कहते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो वो बिना लिक्विड स्टेज में आए सीधे क्या होगा, वाष्प में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारी ऊर्ध्वपातन होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम बना के देखें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इस तरीके का डायग्राम है। नीचे मान लीजिए इस तरीके से कोई भी चीज़ रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, उस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, इसमें कुछ अमोनियम क्लोराइड के जो हैं टुकड़े, पार्टिकल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम NH4 कहते हैं, NH4Cl, ये हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। यहाँ पास क्या है, कॉटन पार्ट्स है या रुई का टुकड़ा इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये वाष्प के रूप में हमें पता चले कि वाष्प उड़ रही है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बनी है। और यहाँ क्या है, जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में ना आकर धीरे धीरे क्या होता है, वो वाष्पित होने लगता है, मतलब इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेशन के कारण ही क्या है, ये कॉटन की रुई जो है ये धीरे धीरे क्या होती है, गीली होने लगती है। ठीक है, इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पास क्या है, वाष्प जो है वो निकल रही है, इवेपोरेशन जो है वो हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड चीज होती है। समझ गए होंगे? ठीक, अब किस तरीके से कौन सी चेंजमेंट होती है वो हम बता दें आपको। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा है एक सॉलिड, ठीक, ये हमारा है लिक्विड पार्ट और ये हमारा है गैस पार्ट। ठीक है, गैस। ठीक, अब क्या है, ये यहां से यहां तक, मतलब गैस जो है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो हमारी जो क्रिया होती है वो संघनन कहलाती है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन
इन शॉर्ट हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्या होता है ये संघनन। ठीक, मतलब क्या है, किसी गैस का लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होना संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। वही अगर हम कहें कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, इवेपोरेशन। ठीक, या जिसे हम वाष्पन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेज है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेज में, तो वो हमारा क्या है, वाष्पीकरण कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक, अगर कोई भी सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेज में जा रहा है तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें इस तरीके से, ठीक, और यहाँ जो कोई भी लिक्विड अगर है, ठीक, कोई भी लिक्विड अगर है तो लिक्विड अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारी क्या है, मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट होती है। कोई लिक्विड है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग। ठीक, या जमना जिसे हम बोलते हैं। ठीक, और कोई भी सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से कौन सी चेंजमेंट किस में पाई जाती है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन था, और जो हमारा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन होता है क्या होता है इसके बारे में था। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि पिछले वीडियो भी आपको मिल जाए। पता चला आपको ने अभी देख लिया, बाद में फिर यही वीडियो अगर देखना है तो वो नहीं मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे। ठीक, तो आप लोग ये जरूर करिएगा। अब पहले ये जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाष्पीकरण क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन। दूसरा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण का दो मुख्य उदाहरण दीजिए, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट द फैक्टर इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो बताइए। चौथा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है, व्हाट इज सब्लिमेशन, गिव एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, गलनांक, क्वथनांक और हिमांक किसे कहते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हमने आपको फिर से दिए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए क्योंकि जो टेस्ट होंगे वो इसी में से ही आएगा। आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमसे पूछिए, लेकिन आप लोग को ये सारी चीज़ें आपको करनी ही है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही आगे चलेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।